समाजवादी पार्टी से विधायक लालजी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के। बात करते हैं उनसे। सर आपको लॉलीपॉप दे दिया गया, मुख्यमंत्री ने कहा। नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे मंत्रियों को लॉलीपॉप मिला है, अगर आप इधर आते तो उसी तरह आपको भी लॉलीपॉप मिल जाता। आप नहीं आए तो लॉलीपॉप नहीं मिला। यानी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जितने भी मंत्रिमंडल के साथी हैं वो केवल लॉलीपॉप चूस रहे हैं, उनको कोई अधिकार नहीं मिला हुआ है। अधिकार सारा अधिकार केवल मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों के पास सीमित है। मंत्री केवल लॉलीपॉप चूसने का काम कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो ओम प्रकाश राजभर ने आप लोगों के बारे में बहुत पहले कही थी। कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जब सरकार में थे तब पिछड़ों को उन्होंने लेमन चूस दे दिया था। अब मुख्यमंत्री ने भी यही बोल दिया, लेमन चूस की बात उन्होंने भी कही लॉलीपॉप की। नहीं, उन्होंने अपने मंत्रियों को लॉलीपॉप की बात कही कि अगर आप हमारे साथ आए होते तो जिस तरह से हमारे मंत्री लॉलीपॉप पा रहे हैं उस तरह से आप भी कुछ मिल जाता। लेकिन चूंकि मैं समाजवादी पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद का मैं पूरी तरह से विरोधी हूं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पाखंड के आधार पर देश के संवैधानिक ढांचे को समाप्त करने पर लगी हुई है, जिस तरह से संविधान को बदलने की नीयत बना रही है, उसका हम कट्टर विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। बचा पाएंगे संविधान को? वो सब ताक निश्चित लेंगे। निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। एक आखिरी सवाल और था, जातिगत जनगणना को लेकर बहुत सारी आरोप लगाए केशव मौर्य ने आप लोगों के ऊपर। कहा जब सरकार में थे तब कुछ कर नहीं पाए, अब बेवजह का हल्ला मचा रहे हैं और इन लोगों की नीयत साफ नहीं है। तो आपकी नीयत साफ नहीं है क्या? नहीं, 100% साफ है। और इस बात का प्रमाण 1994 का जो आरक्षण अधिनियम उत्तर प्रदेश का है, जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार थी उस समय पास किया गया था। उसमें जिस तरह से पिछड़ों को हक देने का काम किया गया, आज उसका घोर उपेक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उस आरक्षण अधिनियम को मानने का काम नहीं कर रही है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 पद अनुसूचित जात और पिछड़ी जात का उन्होंने खा लेने का काम किया है, जिसके कारण आज महसूस किया गया पूरे देश में 1912-13 से लगातार समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां भी जाति जनगणना की लगातार मांग करती रही हैं। और आज ये आवश्यकता महसूस किया गया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात का हिस्सा हड़पने का कार्य कर रही है, उसके बारे में लोगों को सही जानकारी मिले, इसलिए जाति जनगणना और माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय जो नगर पंचायतों के चुनाव के समय आया था, नगर निगम और नगर पंचायतों में, कि आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है जिसके कारण आप रिजर्वेशन ये अवैध घोषित किया था, जिसके आधार पर इन्होंने सर्वेक्षण कराया और उस सर्वेक्षण के आधार पर इन्होंने एक आंकड़ा दिया। हम कहते हैं कि वो फर्जी आंकड़ा न रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है जहां पिछड़ों को हमने रिजर्वेशन दिया है पंचायतों में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, उसके लिए भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश में जाना जाए कि किस जाति की संख्या कितनी है, जिससे रिजर्वेशन पर किसी तरह से भी कुठाराघात न होने पावे और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हमारे उस निर्णय को जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त न करने पावे। इसलिए आज की तत्कालिक आवश्यकता, उस समय नहीं आवश्यकता थी, आज आवश्यकता है कि पिछड़ों को जानकारी मिले, अनुसूचित जात की जानकारी मिले। जैसे बिहार में 16% रिजर्वेशन था अनुसूचित जात का, जब जानकारी, और जबकि उनका संविधान में व्यवस्था है कि समानुपाती आरक्षण होगा, जितनी प्रतिशत आबादी होगी उतना प्रतिशत आरक्षण होगा अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात का। जब वहां पर आया सर्वेक्षण से कि 20% आबादी है तो 20% रिजर्वेशन हो गया, इसलिए उनका संवैधानिक दायित्व है। तो इसलिए हमारा ये आंकड़ा आना चाहिए और निश्चित रूप से उसके लिए जाति जनगणना आवश्यक कदम है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हमारा हक छीन रही है, इसलिए वो इससे भागने का काम करती है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने लालजी वर्मा जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना न कराकर हमारे हक, अधिकार, हमारे हुकूक छीनने का काम कर रही है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।